एमएस एक्सेल में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है, वो होता है पेज लेआउट। और पेज लेआउट का रोल बहुत तगड़ा होता है। किसी भी डेटा को प्रोफेशनल दिखाने के लिए, प्रोफेशनल तरीका से क्रिएट करने के लिए आपको पेज लेआउट का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और पेज लेआउट में कौन कौन सा ऑप्शन होता है और क्या क्या होता है उस ऑप्शन में, कैसे काम होता है, कैसे उस ऑप्शन को सेट करना है, कितना मार्जिन पे रखना है, क्या करना है, ये सारे चीज इस वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जो हमारा एक्सेल का बेसिक फीचर है, आज लास्ट डे है। कल से हम एक्सेल में फंक्शन और फॉर्मूला पे बात करेंगे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेज लेआउट। देखिए, पेज लेआउट जो है ना, ये बेसिकली यूज कहां होता है, जब हम प्रिंट करते हैं। और प्रिंट करने से पहले हम पेज को क्रिएट करते हैं, यानी कि जब हम पेज क्रिएट करते हैं तो हमें पेज लेआउट का ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उस ऑप्शन में जब हम पेज लेआउट में जाते हैं तो इसके अंदर कई सारे ऑप्शन होता है। इस तरह का आइकन होता है, ठीक है। इसके जब हम क्लिक करते हैं तो कई सारे ऑप्शन होता है। उस ऑप्शन का आज हम सभी ऑप्शन का इस्तेमाल करना बताएंगे। मान लीजिए ये हमारा पेज है, ठीक है, कंप्यूटर का ये एक पेज है। तो सबसे पहले जो हमारा जो ऑप्शन होता है ना, वो होता है हमारा मार्जिन्स का, ठीक है, मार्जिन्स, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ये इसको लग देते हैं मार्जिन्स, ठीक। अब मार्जिन्स क्या करता है, आपको मार्जिन पे कब जाना है ये ध्यान रखना है। जब भी आप पेज क्रिएट करते हैं तो ये जो हमारा एरिया है ना, ये यहां पे देख लीजिएगा, ठीक। ये मैंने एक बराबर से किया है, ठीक। मार्जिन करने के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा, ये और ये और ये, ठीक, और ये। इसमें आपको क्या दिख रहा है कि इधर बहुत ज्यादा एरिया है, ठीक है, और इधर कम एरिया है। यहां पे भी थोड़ा ज्यादा है, इधर इधर और कम है, ठीक है। तो मार्जिन में यही बात आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा पेज का चारों तरफ का जो गैप है, जो हमारा ये टॉप है, ठीक, ये टॉप है, ये बॉटम है, और ये लेफ्ट है, और ये राइट, ठीक। तो लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम चारों तरफ का जो एरिया है, जो गैप है ना, वो इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। इससे आपका जो पेज होगा ना, वो बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में। आप देखिए, इसको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, लेकिन यही आपको ज्यादातर इक्वल बना देंगे तो कितना अच्छा लगेगा, एक बार देखिएगा, ठीक है। इतना सा ही, ठीक है। आप देख सकते हैं इसका थोड़ा सा लुक चेंज हो गया है, थोड़ा सा लुक जो इनका चेंज हो गया है, चेंज हो गया, ठीक है ना। यानी इक्वल, देखिए इसमें उतना ज्यादा तो इक्वल नहीं बन पा रहा है बोर्ड में, लेकिन सिस्टम में अच्छा से बन जाता है। तो यानी मेरा कहने का मतलब है कि चारों तरफ, टॉप और बॉटम, लेफ्ट राइट, चारों तरफ हमारा जो गैप होता है वो मेजरमेंट करना चाहिए आपको सबसे पहले। और दूसरी बात, अब हमारा बात करते हैं ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन क्या होता है, दूसरा पॉइंट हम रख देते हैं, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन यानी कि जब भी आप प्रिंट करने या पेज लेआउट बनाने जाएं तो सबसे दूसरा ये देखने के बाद आपको क्या करना है, पेज सेलेक्ट करना है। अब पेज सेलेक्ट क्या करना है कि यानी हमें आपको देखना है कि A4 का साइज का पेपर चाहिए आपको, या A3 में करने का चाहिए, या फिर एक होता है कि लीगल होता है, लीगल होता है, लेटर होता है, लीगल लेटर होता है। जो लीगल लेटर होता है ना, वो ज्यादातर यूज नहीं होते हैं हमारे एरिया में, जैसे ऑफिस वगैरह में, स्कूल वगैरह में, ये सारे ज्यादातर A4 और A3 यूज होता है। लीगल और लेटर ये सारा बहुत कम पेज लेआउट यूज होता है, वो बड़े बड़े चीजों में यूज होता है, ठीक है। तो A4 और A3 साइज ज्यादातर यूज होता है। तो आपको सेलेक्ट कर लेना है, यानी ओरिएंटेशन में आपको ये देखना है कि आपको कौन सा पेज का साइज चाहिए, ठीक। अब तीसरा पॉइंट हमारा क्या है कि ब्रेकर्स, पेज ब्रेकर्स। पेज ब्रेकर्स का मतलब है कि आपने जो टेक्स्ट लिखा है वो कई ज्यादा है, ठीक है। यह मान लीजिए ये आपने जो पेज लिखा है, जो टेक्स्ट लिखा है वो कई ज्यादा है, और इतना ही आपका A4 साइज में इतना ही कैपेसिटी है उसका प्रिंट करने का। तो वहां पे आप क्या सकते, पेज ब्रेकर से आप ये मेजरमेंट दे सकते हैं उनको कि मुझे यहां तक प्रिंट करना है, ठीक है। उसके बाद आपसे यहीं तक प्रिंट होगा, उसके बाद से जो लेटर है, जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है
वो नहीं होगा। उसको फिर आप करने के लिए दूसरा जो हमारा आता है वो होता है हेड ऑन फूडर। हेड ऑन फूडर, हेड ऑन फूडर में यही होता है कि अगर ये जो डेटा आपने नेक्स्ट पेज के लिए छोड़ा है तो उसमें नेक्स्ट पेज डाल सकते हैं। तो पहले पेज में आपको पेज नंबर डालना होगा, ठीक है, ताकि सामने वालों को देख के ये पता चले कि हमारा और भी पेज है। ऊपर आप चाहे तो डेट डाल सकते हैं, या भी कोई भी हाईलाइट वर्ड है तो उसको भी डाल सकते हैं कि इस टॉपिक पे है, वो डाल सकते हैं हेड में। फूडर में क्या है कि पेज नंबर डाल सकते हैं, किसी के सिग्नेचर कराना है तो वो सिग्नेचर साइड में डाल सकते हैं डॉट डॉट करके, ठीक है, ताकि वो बंदा सिग्नेचर करे। फिर आप दूसरा पेज सिलेक्ट कर सकते हैं, वो ऑप्शन देगा, क्योंकि आप पेज ब्रेकर पे थे तो आपको दूसरा ऑप्शन देगा। अगर आपके जरूरत है तो आप उसको यूज कीजिए, नहीं जरूरत है तो फिर कोई बात नहीं, उसको यूज नहीं कीजिए, ठीक है। यानी वहां पे ऑप्शन होंगे तो उनका यूज कर सकते हैं। यानी जो भी आपके डाटा है वो आप दूसरा पेज तीसरा पेज में उसको प्रिंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पांचवा पॉइंट के। देखिए आपको मैंने बता दिया, एक पॉइंट ये हो गया, एक मैंने हेडर एंड फूडर बताया, ठीक है, और पेज ब्रेकर, ये 4 पॉइंट हो गया। अब हम पांचवा पॉइंट की बात करते हैं। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं क्योंकि स्पेस बहुत कम है। वो पांचवा पॉइंट हमारा क्या है, वाटर मार्क, ठीक है, वाटर मार्क और बैकग्राउंड। आप देखेंगे कि किसी भी, जैसे कि हमने ये एक पेज प्रिंट क्रिएट किया है प्रिंट करने के लिए, तो उसके अंदर किसी का लोगो होता है, जो लोगो होता है उसको डालना पड़े। जैसे कि मान लिया हमारा चैनल का नाम है इम्प्रूव कंप्यूटर स्किल्स, ठीक है, हमने ये पेज प्रिंट किया अपने चैनल पे कुछ टॉपिक पे, यानी आपको कि कोई इसमें मतलब आपको क्वेश्चन आंसर दिया, जो मैंने कुछ आपको ट्रिक्स बताई, तो उसके एक नोट्स मैंने तैयार किया, उसके लिए मैंने आपको प्रिंट किया। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी कि जो हमारा ये लोगो है ना इम्प्रूव कंप्यूटर स्किल्स, इसके अंदर आनी चाहिए। कोई इस तरह से मतलब लाइन पे करते हैं, कोई इस तरह से लाइन पे करते हैं, ठीक है, तो इसमें हम यही लिखेंगे इम्प्रूव कंप्यूटर स्किल्स, ठीक है। एक लिख के बता देती हूँ, जैसे कि इम्प्रूव कंप्यूटर स्किल्स, ठीक। जैसे ये एकदम बिल्कुल मध्यम वर्ड में होता है, यानी आपको गौर से देखने से पता चलेगा, ताकि आपको ये अपने मतलब डेटा को कोई कॉपी ना कर सके, इसलिए ये सब कर सकते हैं, ठीक। आप ये सब भी डाल सकते हैं। पांचवा जो हमारा पॉइंट है वाटर मार्क एंड बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में आप कुछ, जैसे कि ये मैंने वाटर मार्क के जैसे तो बैकग्राउंड में ही डाले ना, तो वर्ड के अंदर है तो बैकग्राउंड ही है, तो ये सारी चीज आप ऑप्शन में कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर इसको इस्तेमाल कब करते हैं। जब भी हम प्रिंट आउट करते हैं तो उससे पहले हमें पेज जनरेट करना पड़ता है, वो होता है हमारा सॉफ्ट कॉपी। अगर उसको हम प्रिंट करते हैं तो हमें ये सारे चीज बना के उसके बाद प्रिंट करते हैं। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, मार्जिन करना है, पेज लेआउट पे कितना आपको और टेंशन रखना है, ये सारे चीज आपको प्रिंट करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए और ये सब सेट करना पड़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, और नेक्स्ट क्लासेस आपको पता है कि किस पे स्टार्ट होने वाला है, फॉर्मूला, फंक्शन, ये सारे चीज पे हम एक्सेल पे बात करेंगे, और हम डे बाय डे सभी फॉर्मूला को कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे उनका यूज करते हैं, कहाँ कहाँ इसका ट्रिक्स होता है, कैसे कैसे, ये सारी चीज हम बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस।